हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स की क्लास। अब तक हम एक्सरसाइज 11.4 के एग्जांपल्स कर चुके हैं। आज और मोस्ट प्रोबेबली कल ये जो दो लेक्चर्स होंगे तुम्हारे चैप्टर के आखिरी दो लेक्चर्स होंगे। इसके बाद में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम होगा, वो मैंने भी सोचा नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। ऐसे कोई भी मेजर सा चैप्टर उठाएंगे अपन जिसमें स्टूडेंट्स को मोस्टली दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो वही चैप्टर्स कराना ज़्यादा बेटर रहेगा जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। ये सब करेंगे। अब आज की जो क्लास रहेगी ये हो सकता है आधे क्वेश्चंस हो और हो सकता है पूरे क्वेश्चंस भी हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा लंबी हो रही होगी तो मैं आधा करूंगा और दो पार्ट से अपन एक्सरसाइज खत्म करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की रामायण, क्लास 9th। अपना चल रहा है एक्सरसाइज 11.4 जो कि बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, सब रिवाइज कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होती है, हेमीस्फीयर क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब, जो इसकी जस्ट हाफ होती है। वो कल के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, करके भी दिखा दिया था। सॉरी, ये स्फीयर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की रामायण जल के साथ। चलो एक्सरसाइज 11.4 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.63 मीटर। बेसिकली ये वही वाले क्वेश्चन है जिनमें पहले दो पार्ट होते हैं, अपन सेम एक ही बार में खत्म करेंगे दोनों को। वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपने को, पहले ही वाले की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की रेडियस दे रखी है 0.63 मीटर। इसको मैं या तो 63/100 मीटर भी लिख सकता हूँ, यही लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपने को आंसर भी मीटर में ही देना पड़ेगा, ठीक है। चलो शुरू करो, देखते जाना, साथ साथ चलना कैलकुलेशन में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे कि अपने दिया हुआ है पाई की वैल्यू 22/7 यूज्यूम करनी है, मतलब 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब कितना हो गया 7 इंटू 7। ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 कटेगा नहीं, ठीक है। इसको लिख लो ऐसा कैसा, 7 7 49 तो यहाँ आ गया, इंटू ये 88 यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, और ये 3 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 9 8 72 7, 9 8 72 और 32 कितना हो गया 74, 30 104 104 और 7 111 11 कैरी, 4 8 32 और 11 43 अपॉन 3, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर से इसको आप डिवाइड कर लो, 3 1 3 1 3 3 4 12 1 1 3 3 9 2 2 3 7 21 और पॉइंट ये आ जाएगा आपका 3 3 3 3 कुछ, ठीक है, इस तरह का आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली 1437.34 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन आता है तो ये ऐसे भी हो सकता है 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे किया सर आपने, देखो अपने पास में 1 कैरी बच रही थी, 1/3 लगाए थे ना। अरे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लो 28/9 है, ठीक है, तो 9 3 27 कितना बचा, 1 कैरी बच गया और किसके नीचे बचा 9 के नीचे। ऐसे करते हैं, ऐसे मैंने जब इसको 3 से डिवाइड किया तो इतनी बार तो पूरा गया, जैसे ही 1 बचा मैंने 1/3 लगा दिया, ये वाला सीन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, चलो आ जाओ, देखो वही सीन करना है, इसके अंदर भी वॉल्यूम निकालनी है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 इंटू 22/7 लिखोगे, इंटू आर क्यूब में लिखोगे 63 इंटू 63 अपॉन में जाएगा 100 इधर 100 इधर और 100 इधर, ठीक है। अब देखो 7 3 21 होता है, 21 3 जा 63 होता है, पूरा काटो इसको, 6 0 रखो बस नीचे, मतलब 88 तो इधर आ गया, इंटू 3 इधर आ गया, और 63 का स्क्वायर कितना हो गया, अभी वो भी निकाल लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 63 का स्क्वायर कितना होता है, 13 ज़्यादा है 50 से, मतलब इसमें आप ऐड करोगे 25 और 13 कितना हो गया
पहले तो देखो 69 आएगा, 25 और 13 कितना होता है 38, 3969, 3969, 309, 318, 18, 18, 36, 36, 3, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो भैया इसको, एक काम करो इसको तोड़ो, 11 × 8 में करो इसको। ठीक है, इससे क्या होगा आप इजीली कर पाओगे। 3 9 से करो 27, 3 6 18 to 22, 3 9 से 27 to 29, 2 3 3 9 to 11। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने को क्या रहेगा 8 × 11, अपॉन में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर से कर लो भाई अपना 8 मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 8 9 72, 7 कैरी, 8 1 8 7 15, 1 कैरी, 8 1 8 1 9 इंटू 11। ठीक है, अपॉन में कितना 1 2 3 4 5 6। फिर से इसको इधर लिया, 11 से मिला करो, 11 से 66, 11 5 55, 6 आ जाएगा कैरी, फिर से 11 2 22 6 28 हो जाए 2 आ जाएगा कैरी में, 11 5 55 2 57 5 आ जाएगा कैरी में, 99 और 5 104, अपॉन में 1 2 3 4 5 6 ही था ना भाई स्टार्टिंग से ही, 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे पॉइंट लग जाएगा, 1.04781 मीटर क्यूब। ये इस तरह कुछ आंसर आएगा तुम्हारा। इसको आप फॉर्मुलेट करके 1.05 भी लिख सकते हो, जो आपको पीछे प्रोवाइड कर रखा हो वो आंसर लिखो, बढ़िया रहेगा। 1.05 भी लिख रखा है तो 1.5 भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि देखो कल मैंने आपको बता दिया था कि इसके आगे देखो नंबर चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो आप इसका इसी में एक नंबर बढ़ा दो और सेम काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वॉल्यूम है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मुला पुटिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, फॉर्मुला ही तो पुट हो रहा है, और क्या हो रहा है, और कुछ तो कोई कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा है इसमें, ना कुछ नया आया है, ना कोई एरिया बराबर रखना है, ना कुछ अलग से निकालना है, वही वॉल्यूम निकालना है, घिसा पिटा वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखा करो कि जब मल्टीप्लाई करो तो छोटे छोटे टुकड़ों में मल्टीप्लाई कर लिया करो। एक बार में इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि हम पहले 3 से कर लें, फिर 8 से कर लें और फिर 11 से कर दें। ठीक है, दैट इज मोर इजी देन मल्टीप्लाइंग ऑल बाय इटसेल्फ एट वन टाइम। एक बार में करने से बढ़िया ये है कि टुकड़ों में करो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे टारगेट लो, उनको खत्म करो, काम बढ़िया। बड़े टारगेट जल्दी से पूरे नहीं होते और बीच में इंसान हिम्मत तोड़ देता है। ठीक है, हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन, मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊंगा, इसको ही मिटा रहा हूं। जाहिर सी बात, अभी 11.4 देख रहे हैं अगर, तो आपको फॉर्मूलेस तो पता ही होंगे। माय गॉड, ये क्या बूंदाबांदी आ गई। तो बाद में करेंगे। ठीक है, आ रहा होगा ना सर, आपको कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस। अच्छा एक चीज बताओ, इसने देखो पूछा तो वैसे इसने भी तुमसे वॉल्यूम ही है, ठीक है, तुमने वॉल्यूम ही किया होगा इसमें, लेकिन इसमें एक छोटी चीज बोल दी है जिसकी वजह से मुझको तुमको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। एक चीज बताओ, सपोज कर लो कि एक बीकर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है ऊपर तक, ऊपर तक नहीं, इतना ऊपर तक है, ठीक है। नाउ लेट्स से आई एम हैविंग ए मेटेलिक बॉल, ये मेटेलिक बॉल है मेरे पास, ठीक है, और इसकी रेडियस कोई आर है। इसको मैं अगर यहाँ से थ्रो करता हूँ, समझना मेरी बात को, इसको अगर मैं यहाँ से गिराता हूँ तो क्या, अगर ये फुल तक भरा हुआ है, अगर ये ऊपर तक भरा हुआ है, तो मेरे को ये बताओ, जैसे ही बॉल इसके अंदर जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, मेटेलिक बॉल अगर यहाँ पे आ गई है, उसको ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, तो जो पानी रहेगा वो ऐसे निकलेगा नहीं क्या इसमें से? अरे आज एक काम करना, एक ग्लास लेना, उसमें पानी भरना फुल तक, ठीक है, उसमें नींबू डालना, क्या पानी बाहर नहीं निकलेगा? ठीक है, निकलेगा, जरूर निकलेगा। क्यों निकल रहा है? क्योंकि इस पानी की जगह किसने घेरी? इस बॉल ने घेरी, ठीक है। अब इस बॉल ने जब ड्रॉप होगी इस पानी की जगह घेरी, तो ये बॉल जितनी जगह घेर रहा है उतना ही तो पानी जाएगा, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ बॉल मस्ट बी इक्वल्स टू वॉल्यूम
ऑफ वाटर फ्लोइंग आउटवर्ड्स। यही तो बात है। अरे जब ग्लास में पानी डालोगे, एक चीज देख लो, जब ग्लास में आप पानी भरोगे सरफेस तक, उसमें नींबू डाल दोगे, ऊपर से ड्रॉप करोगे, या फिर ऐसे करके भी डालोगे ना धीरे से भी, तो पानी निकलेगा। निकलेगा क्यों? जितना वॉल्यूम उस नींबू का होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि नींबू ने अपनी जगह बनाने के लिए उसमें से उतना पानी खाली कर दिया है, ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम, इतना बराबर। तो मेटेलिक बॉल जो होगी वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगी। इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय मेटेलिक बॉल बोलते हैं, कि जो बॉल है वो कितना पानी डिस्प्लेस कर रही है, मतलब उसकी जगह से पानी को हटा रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ी है, एक हायर रिएक्टिविटी वाला आता है, स्मॉल रिएक्टिविटी वाले को उठा के ले जाता है, उसको डिस्प्लेस कर लेता है, खुद जाके उसकी जगह बैठ जाता है, उसको कहीं और फेंक देता है। वैसे ही मेटेलिक बॉल यहाँ पे डिस्प्लेस कर रही है। किसको डिस्प्लेस कर रही है? वाटर को डिस्प्लेस कर रही है। कितने वाटर को डिस्प्लेस कर रही है? जितना वॉल्यूम इस बॉल का है उतना ही वॉल्यूम इस वाटर का होगा। एक मेटेलिक बॉल या नींबू उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना बाहर निकलने वाले पानी का वॉल्यूम होगा, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन की वजह से मेरे को समझाना पड़ा, वरना मैं ये नहीं समझाता। ठीक है, तो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मतलब बोल क्या रहा है कि वाटर कितना डिस्प्लेस कर रहा है। तो भाई बेसिकली वॉल्यूम ही तो निकालनी है। वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। फर्स्ट पार्ट है, डायमीटर दे रखा है अपने को 28 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट है, डायमीटर दे रखा है अपने को 0.21 मीटर, जिसको मैं 21/100 मीटर लिख दूंगा। और इसको इसका रेडियस कितना हो गया, 2 से डिवाइड करोगे ना तो 21/200 मीटर हो गया। सिमिलरली इसका जो रेडियस होगा वो तुम्हारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इस रेडियस की जो बॉल्स होंगी वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेंगी। तो जाहिर सी बात है जितना इनका वॉल्यूम होगा उतनी ही वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस करेगी। मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय देम। बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम चीज इधर है, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, पानी इतना डिस्प्लेस करेंगे वो बाय देम। ठीक है, अरे एक नींबू जाएगा तो अपनी इतनी जगह बनाएगा, 4-5 नींबू की और भी जगह बनाएगा कि मेरे भाई भी आने वाले हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो वॉल्यूम निकाल लो, बस वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालना अपने को, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वही स्फेरिकल बॉल है, वही 4/3 पाई आर क्यूब, वही किसी भी चीज़ है। ठीक है, 4/3 इंटू 22/7 करोगे, इंटू आर क्यूब में लिखोगे 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 3 कहीं कटता हुआ दिख नहीं रहा मेरे को, तो कटेगा भी नहीं। ये हो गया 88 इंटू 2 इंटू 196, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, 3 से डिवाइड करना है। 88 2 ज़ा कितना होता है 176 इंटू 196 अपॉन 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 6 से 36 आया 3, 6 7 जा 42 और 54 कितना हुआ 96 और 3 99, 9 कैरी 6 63 69 हो गया और 69 6 75, 75 और 3 78, 7 कैरी 9 और 7 16 7 23, 2 कैरी और 1 1 जा 1 और 2 3, ये आ जाएगा अपॉन में 3। ठीक है, डिवाइड मार दो इसको, 1 1 2 9 8 2 0 6 6 6 इस तरह का आएगा। ठीक है, तो अब ये 6 6 6 आ रहा है ना, इसको देखो 1 1 2 9 8 2/3 लिखेंगे इसको। ये क्यों लिखेंगे बता रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर इसको नॉर्मली, ये बिठा रहा हूँ मैं, इसको नॉर्मली डिवाइड करते हैं आप। ये 2/3 वाला लफड़ा है क्यों कर रहे हो बता रहा हूँ मैं तुमको, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो एक चीज़ याद रखना, जब भी 0.33 ऐसा आता रहता है तो हमेशा 1/3 बोलते हैं उसको फ्रैक्शन में। 0.666 ऐसा आता रहता है इसको 2/3 बोलते हैं। ये दो ये काम किया और कोई काम करनी है। ठीक है, अब देखो अगर इसको नॉर्मल तरीके से डिवाइड करूँ मैं तो 3 3 8 9 6 अपॉन में 3, तो 1 जा 3 1 जा 3 ओ सॉरी 3, फिर से 0 आ जाएगा 3 आ जाएगा 1 जा 3, अरे मैं सही तो कर रहा हूँ क्या, हाँ सही है भाई, 0 आया। फिर मैं 8 उतारूँगा तो 2 जा आ जाएगा, ये मैं करके दिखा रहा हूँ इसलिए सिर्फ ताकि तुमको समझ में आ जाए। 9 आ जाएगा, 9 जा 27, 2 आ जाएगा 6, 8 जा 24, 2 आ जाएगा। अब पॉइंट लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा, पॉइंट लगाना ही है।
ठीक है। अब ये देखो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, किसके ऊपर बचा, 3 के ऊपर बचा, मतलब 11298, 2 रिमाइंडर बचा, किसके ऊपर बचा, 3 के ऊपर बचा। ये तुम्हारा आंसर, ये 2/3 ऐसे आता है। समझ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वही है, तुमको कॉन्सेप्ट इतना समझाना था, उसके बाद में वॉल्यूम ही निकाली और कुछ नहीं करा। सेकंड पे आते हैं सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0.21 मतलब कि आर अब की बार होगी 200, मतलब वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब कितना है 21 इंटू 21 इंटू 21। एक बात मानो मेरी, इसको सिर्फ 100 100 और 100 ही लिखो। क्यों भाई, सबके साथ 2 भी तो आना चाहिए, 2 2 और 2, इसको यहाँ पे लिख दो 1/8 अलग से, ताकि काटने का काम हो जाए। इसको नहीं काटना, लेकिन इसको तो काटना है ना, ठीक है। देख लो 4 2 ज़ा 2 11 ज़ा 3 7 21 21 बराबर, सही था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 11 इंटू 21 इंटू 21, 11 इंटू 21 इंटू 21, इतना ही बचा ना ऊपर तो, और नीचे क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 बराबर। ये 2 नहीं है, 11 इंटू है ना, तो 11 इंटू 4 4 1 21 का स्क्वायर होता है। आगे आओगे 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 से 11 1 कैरी, 11 4 से 44 45 4 कैरी, 44 और 4 48 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 4 जीरो से तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 2 जीरो और चाहिए, मतलब 1 जीरो चाहिएगा, 1 जीरो चाहिएगा, इधर आएगा, मतलब 0.00485 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर, बढ़िया आंसर आया बिल्कुल। इसका आंसर आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, 4851 और 11298 11498 आ रहा है। आई एम वेरी सॉरी, 11498 आ रहा है, मैंने कहीं गलती करी है भाई, या मैंने लिखने में गलती कर दी आगे इधर। लेट मी चेक, 11498 आ रहा है, बिल्कुल सही। 114851 ये तो करेक्ट है, लेकिन 498 क्यों आ रहा है, 16 16 ये तो सही है। ये 88 और 2 196, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 8 16 2 8 61 17, ये भी सही है। 6 36 3 6 7 42 और 9 7 63 63 और 6 7 42 9 7 63 42 63 105। हाँ, इसमें गड़बड़ हुई मेरी कहीं, चेक करता हूँ एक बार। 6 36 6 7 42 9 6 54, सही तो था यार, कर लेते हैं वहाँ पर। 6 36 3 6 7 42 9 6 54 42 54 96 96 3 99 3 कैरी, 6 7 6 63 69 हो गया, और 6 75 3 78 78 कैरी, 7 कैरी आ जाएगा, और 9 1 9 9 7 16 16 7 23, और 1 2 3 3 3 8 9 6 था क्या, अरे करेक्ट तो है यार, क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ है भाई। 3 से क्या 3 1 1 2 2 ही आएगा। मेरे को लग रहा है इसके आंसर शीट में कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, पीछे भी शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर गलत होना चाहिए। इसका आंसर 11298 2/3 आ रहा है मेरा, ठीक है, और बुक में दे रखा है इस 2 की जगह 4, ठीक है। तो आई गैस, हो सकता है मैं ऐसा नहीं करा, ये मैं सही हूँ, हो सकता है ये सही हो, अभी शायद डिवाइडेशन में किसी में कुछ दिक्कत चल रही हो मेरे को, तो इसमें टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। आंसर तुम्हारा बेसिकली यही होगा, मैं कैलकुलेट करके देख लेना इनको, ये सब सही है या नहीं। मेरे हिसाब से सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। 14 14 196 हो गया, 2 आ गया, और 22 चौक 88, ये भी ठीक सही है, और 28 दूनी 176 होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही, सब कुछ सही तो आ रहा है, करेक्ट है बिल्कुल मेरे हिसाब से। देखो ये करेक्ट है, प्रिंटिंग मिस्टेक होनी चाहिए बुक में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेकिन फिर भी नहीं हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, हो सकता है शायद हल्की सी 4 की मिस्टेक कहीं हो गई, ठीक है। तो देख लो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है कि इसको फटाफट लेके खींचे अपन, टाइम खराब करें इसमें चेक करने में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊँगा, चेक कर लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो। तुम्हारे तरीके से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 196 176 को, 6 37 3 84, देखो भाई 9 7 6 13 14 1
34496। हाँ यार मेरे से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है बार बार मल्टीप्लाई करने में, सही बोल रहा, बढ़िया वो चेक कर लिया मैंने। 34496, 3 से कटेगा 1 बार, 1 बार, 4 बार, हाँ 114, सही है बिल्कुल सही है। बुक का क्वेश्चन, बुक का आंसर सही है। आई एम वेरी सॉरी, मेरे से गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 34496 आएगा ये वाला, ये 338 नहीं, ये 344 रहेगा यहाँ पे। इतनी सी मिस्टेक थी मेरी, आई एम वेरी सॉरी। 344 टाइम वेस्ट हो गया अपना, ठीक है। और यहाँ पे आएगा अपना 4, ठीक है। चलो ये भी 4 आएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो कोई, थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, ऐसे ही बड़े बड़े क्लास में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, गलतियाँ होती रहती हैं, हम भी इंसान हैं। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, मेरे को लग रहा है एक क्लास में होगी पूरी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। बेसिकली डायमीटर देखो तुमको 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या रेडियस इसकी 2.1 सेंटीमीटर नहीं हुई, और इस 2.1 सेंटीमीटर का 21/10 सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, बस यहाँ तक का इतने काम था। आगे देखो व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, वो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, पढ़ा चुका हूँ पहले वाले एग्जाम्पल आया था एक, जिसको नहीं पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना ग्रेविटेशन चैप्टर में, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेसिकली मास का फॉर्मूला क्या हुआ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हमको क्या दे रखा है, द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी मेरे को प्रोवाइड कर रखी है क्वेश्चन ने 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे को डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है मेरे को, ठीक है, ये तो मिला हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए रेडियस दे रखी है, सेम क्वेश्चन है बस वैल्यूज अलग है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या है स्फीयर, ये शॉर्टपुट वाला क्वेश्चन बना की जो था जाके चेक कर लेना, पिछले वाले एग्जाम उसमें होगा लेक्चर में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि देखो इसमें मेटेलिक बॉल दे रखा है, उसमें शॉर्टपुट के नाम से दे रखा था शायद, ठीक है, शायद वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और शॉर्टपुट नहीं भी होगा तो मेटेलिक बॉल का एक क्वेश्चन गया है जो डेंसिटी बेस्ड था, ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा था, डेंसिटी दे रखी है, ये दे रखी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मेरे को निकालना तो मास है ना, क्वेश्चन ने तो मेरे से मास पूछा है भाई, मास को पूछा है ना क्वेश्चन ने, तो मेरे से मास कैसे निकालूंगा मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। अब डेंसिटी मेरे को दे रखी है, वॉल्यूम में रेडियस से निकाल लूंगा, तो वॉल्यूम निकालो 4/3 इंटू 22/7। इज देयर एनी इंस्ट्रक्शंस अबाउट पाई, कोई नहीं है भाई। आर क्यूब क्या है भाई 21/10, 21/10 इंटू 21/10, ठीक है। 7 3 21, ये बढ़िया लगता है मेरे को काटना, और तो कुछ हो नहीं हो। तो ये क्या हुआ 88 इंटू भाई इन दोनों का 88 आ गया, और 21/441 आ जाएगा अपॉन में 1 2 3, ठीक है। तो देखो भाई 88 इंटू 441 कितना होता है, इसको वही 11 और 8 कर लो और फटाफट मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल टाइम मत लगाओ, 8 से करो। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 3, 8 4 जा 32 3 35, बचा कितना 11 बचा अपॉन में 1 2 3, ठीक है। फिर से आएंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 जा 88, 8 कैरी 11 2 28 30, 3 कैरी 55 और 3 58, 5 कैरी 38, ठीक है। 1 2 3, मतलब कि इसका जो अपना वॉल्यूम था वो कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट आ जाएंगे, 38.8 ले लो इसको, 38.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मेरे को निकालना क्या है, मास निकालना है, मास निकालना है ना मेरे को। तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। एक काम करो भाई, वॉल्यूम निकालना था, ये भी तो वॉल्यूम ही है एक तरीके से, अगर डिवाइड ना करो तो, ठीक है। तो इसको एक साथ ही, इसको ऐसा कैसे उठा के रख लो ना, ताकि काटने काम आएगा, इसके टुकड़े ही रख लो, कंफ्यूज मत होना। वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब देखो इसको वहां रखोगे, पॉइंट आओगे नीचे 10 लगाओगे, ठीक है, इससे बढ़िया। और आंसर भी शायद हो सकता है कि अपन ने ये आगे उठाया, तो इसलिए थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो इसको ही उठा के रख दो उधर, ठीक है, या फिर इसको उठा के रख दो। इसको उठा के रखने के लिए बोला तो मैंने इसको क्यों बोला, इसको मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसको उठा के रखोगे तो इसको काटोगे, ठीक है। ये पहले से कटा कटाया है ना, टुकड़ों में ही है, तो इसको ऐसा कैसा रख दो, वॉल्यूम की जगह रख तो सकते हैं ना इसको।
11 इंटू 8 इंटू 441 अपॉन में है 1000, ये तो आ गया वॉल्यूम की जगह, ठीक है। और डेंसिटी कितनी दे रखी है भाई अपने को 8.9, मतलब 89/10 कर दूंगा क्या मैं इसको, कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। 11, अब कुछ नहीं कट रहा भाई, इसको तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, मेरे को लगा कोई नंबर दे देगा ढंग का सही। 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करा हुआ क्या था ये 38808, 38808 इंटू 89, ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 8 72, 7 कैरी, 9 0 0 64, 64 7 कितना हो गया 71, 7 कैरी, 9 8 72 0, 72 और 7 79, 7 कैरी, 9 8 72, 8 9 72, 8 8 64, 72 और 4 76, 76 और 136, 136 और 7 143, 14 कैरी, 9 3 27 और 64, 64 और 7 71, 71 और 20 91, 91 और 4 95 और 105, तो 10 कैरी, 8 3 24 10 34, नीचे 4 जीरो हैं तो ये आ गया 345.3912। हे भगवान आज एक बेइज्जती बहुत है, हाँ सही बिल्कुल 345.39 तक ही दे रखा है बस, और ये तुम्हारा ग्राम्स में आएगा क्योंकि मास है ये, ठीक है। 39, अरे पूरा लिखूंगा, पूरा निकाला है 3912 ग्राम्स, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, आज का लेक्चर खत्म करेंगे। मेरे को लगता है इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल इजी था। कैलकुलेटिंग इज अ स्किल, बस उसके अलावा क्वेश्चन सारे इजी हैं। फॉर्मूले लग रहे हैं, 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ रहे हैं, 3 फॉर्मूले याद रखने, क्या चैप्टर है ये। कैरी को तो मिटा दूं भाई, तुम सोचोगे 10 का है, देख लेना भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो। अपन ने कुछ नहीं किया, अपने को मास निकालना था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लगेगी, डेंसिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम के लिए अपने को रेडियस दे रखी है, रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस डालेंगे फॉर्मूले में, वॉल्यूम निकलेगा, ये वॉल्यूम आया। इसको मैंने डायरेक्ट पुट इसलिए नहीं किया ताकि मल्टीप्लाई करने में ईजी हो जाए, लेकिन अब तुम्हें को लग रहा है कि यही ईजी था, तो चलो ऐसे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, ठीक है। ये आएगा, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी मैंने 89/10 रख दिया, वॉल्यूम को मैंने ये रख दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 2 3 4 जीरो टिका दिए और आंसर आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊंगा, मिटा रहा हूं इसको। डेंसिटी का मतलब अच्छे समझा रखा मैंने पिछली क्लास में, देख लेने जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लास्ट क्लास का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहे हैं, ये तो वही मून और अर्थ वाला क्वेश्चन है। कह रहे द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, बराबर नहीं डालते। डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का, ये 1/4 है, तो इसको नहीं करूँगा मैं, पिछले फेज में करवाया था शायद ये, तो डायमीटर ऑफ मून है, ठीक है भाई। डायमीटर ऑफ मून 1/4 है तो इसको 1/4 कर देंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना। अपने को तो डायमीटर से मतलब ही नहीं है, अपने को तो रेडियस से मतलब है, चाहे वॉल्यूम निकालना हो चाहे सरफेस एरिया, मतलब तो हमेशा रेडियस से होता है। फॉर्मूले में तो आर आती है, डी तो आता नहीं है, तो इसको आर में कैसे कन्वर्ट करोगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आर आएगी, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करोगे, डायमीटर ऑफ मून को तो रेडियस ऑफ मून आ जाएगी, इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 1/4 और रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कितनी हो गई 4 इंटू रेडियस ऑफ मून, यही हुई। इफ आई अज्यूम रेडियस ऑफ अर्थ को मैं मान लेता हूँ x है, तो रेडियस ऑफ मून, सॉरी रेडियस ऑफ मून को मैं मान लेता हूँ x है, इधर ये है ना, रेडियस ऑफ मून को मान लो x है, ठीक है। रेडियस ऑफ मून को अगर तब x मान लेते हो तो ऑटोमेटिकली रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो गई 4x। बस इतना ही काम था तुम्हारा इस क्वेश्चन में, ये पढ़ने से तो इतना काम होता ही होता, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू द वॉल्यूम ऑफ मून। मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून का फ्रैक्शन पूछा है, मतलब बेसिकली वही इसने रेशियो पूछा है, लेकिन बस अब की बार बोल रहा है कि आपको पता है रेशियो निकालने के लिए, आपको पता हो चलेगी सीक्रेट कि भाई रेशियो जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन ही होता है। तो आप एक काम करो, फ्रैक्शन निकाल दो, आपको क्या ही टेस्ट करूँ, इस तरीके से बात हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी बताओ मेरे को, स्फेयर ही होता है, मतलब 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब, ये आएगा,
सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगी 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून क्यूब, ये आएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन बना क्या, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ मून का क्यूब, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी मानी है हमने 4x और रेडियस ऑफ अर्थ मून कितनी मानी है x, तो इन दोनों का क्यूब हो रहा है ना यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो कितना आया भाई 4 का क्यूब होता है 4 4 16 4 64x क्यूब, इधर कितना आ गया x क्यूब, जब काटोगे तो क्या आ जाएगा 64/1 नहीं आएगा क्या, उल्टा कर दिया मैंने। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन, अच्छा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द, सॉरी इसको उल्टा कर लो भाई, ये मून इधर बोल रहा है और अर्थ इधर बोल रहा है, मतलब ऐसे बोल रहा है कि मून अर्थ के कितना फ्रैक्शन है, मून अर्थ मतलब वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो अर्थ का कितना फ्रैक्शन है। तो वॉल्यूम ऑफ मून है ना, किससे कंपेयर कर, देखो याद रखना जिससे कंपेयर करता है ना चीजों को वो हमेशा नीचे बेस बन के आती है। तो कंपेयर किससे कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ मून बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ मून को कंपेयर किससे किया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ से। वॉल्यूम ऑफ अर्थ को मून से नहीं कंपेयर किया जा रहा है, मून को अर्थ से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। अरे यार एक चीज बताओ, मैं तुमको बोल रहा हूं मान लो ए कुछ 25 है और बी मान लो कुछ 50 है, ठीक है। मैं तुमको अगर बोलूं ऐसे, ठीक है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, मतलब ए बी का कितना परसेंट है, किसका कितना परसेंट है, बी का, मतलब बी जो आएगा वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर तुम मुझसे मैं पूछूं कि बताओ बी ए का कितना परसेंट है, मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो ए नीचे आएगा, ठीक है। ये बस मेरी पढ़ने की मिस्टेक थी थोड़ी सी जल्दी में, इसलिए मैंने गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। तो ये मत समझना यहाँ पे आंसर उल्टा आ रहा है तो ये बस अब उल्टा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, समझने का फेर है। जिससे कंपैरिजन होता है उसको हम हमेशा बेस ही लेंगे। अगर तुम्हारा कंपैरिजन, भाई बेस किसको मानते हो, जिससे कंपेयर करोगे खुद को वो बेस ही तो है, वहां तक ही तो पहुंचना है तुमको, उसी को तो मानते हो, ठीक है। तो उसके बराबर पहुंचने में इसको कितना टाइम है ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो मून और अर्थ है, सब कुछ उल्टा कर लेना। देखो ये भी मून है, ये भी अर्थ है, ये भी मून है और ये भी अर्थ है, ये अपना 4 इधर नहीं आके इधर आएगा, ये अपना 64 इधर नहीं आके इधर आएगा, ये अपना 64 इधर नहीं आके इधर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको मिटा लो, समझाने के लिए बताया था आप समझोगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना परसेंट है भाई, 1 कितना फ्रैक्शन है, 1/64 फ्रैक्शन है, मतलब इसको 1:64 भी बोल सकते हैं, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आऊंगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लो अच्छे से, निहार लो इसको अच्छे से, पढ़ लो अच्छे से, वापस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो। पहले तो लैंग्वेज का फेर इधर है, फिर लैंग्वेज का फेर इधर है। बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ के आते हैं जो क्वेश्चन गलत मतलब जल्दी होने वाले होते हैं और ईजी होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम निकालने वाले पहले वाले क्वेश्चन सबको इजी लगेंगे, भले उनमें कैलकुलेशन है, ठीक है, लेकिन वो सबको इजी लगेंगे। और ये जो असल में इजी है, बस पढ़ना आना चाहिए। फिर से बता देता हूं, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर जो मून का है वो 1/4 है, तो किसको करूंगा, अर्थ को। लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, आगे आओ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ मून है, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ को बेस लिया जा रहा है, इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ अर्थ को नीचे लिया है। ये पढ़ के समझ के फिर तुमको फ्रैक्शन में नापना पड़ेगा वहां पे, समझ रहे हो बात को। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 4th क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आऊंगा मैं। चलो मिटा दें, दाने दाने हो गया यार, इसको साफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, लीटर्स में पूछा है क्वेश्चन, पहली बात तो ये, ठीक है, लीटर्स में पूछा है, लीटर्स ऑफ मिल्क की बात कर रहा है, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमिस्फेयर है और उसका डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो इजंट दैट कि इसकी रेडियस हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। इसको क्या मैं 105/20 सेंटीमीटर नहीं लिख सकता हूँ क्या, इसको भी मैं काट के क्या 21/4 नहीं लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, काट के सिंप्लीफाई कर लो, इतना कर सकते हो भाई। कितना, ऐसा एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस जो है वो ये है, इसकी बात हो रही है, ये रेडियस है, ठीक है, रेडियस जो है ये है,
तो भाई कितना जो है मिल्क कितना आ जाएगा उसके अंदर, बताया था बॉटली क्वांटिटी से जितना वॉल्यूम होता है उसका उतना ही वो लिक्विड को होल्ड कर सकता है, तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब बराबर, ठीक है। तो 2/3 इंटू 22/7 लिखना है ना भाई, थैंक यू सो मच। आर कितना है भाई 21/4, 21/4, ठीक है बराबर। ये पूछ रहा है, हाँ बस लीटर से पूछ रहा है, तो वो भी मैं बता दूंगा, याद रखना सेंटीमीटर चल रहा है ना पे, इसलिए बता रहा हूँ। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर हो गया 1/1000 लीटर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दिमाग लगा लो थोड़ा सा, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो इसको हाथों हाथ ही मल्टीप्लाई कर देना, इससे बाद में के लिए मत रखना, ठीक है। वैसे इसमें 3 जीरो इधर जीरो लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 3 21, 7 3 21 कट गया, 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा बराबर। नीचे सिर्फ 16 बचा है, इधर क्या बच गया है बताओ 11 21 21, मतलब 11 इंटू 21 21 441, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 11 हो जाए 11, 11 4 जो 44, 45 हो जाएगा 4, 11 4 जो 44 4 8 अपॉन में आ गया 16, ठीक है। देखो भाई इसको डिवाइड कर लो, 16 3 48 जीरो आएगा, 16 3 48 3 0 3 0 अपना आ जाएगा 16 1 जा 16 140 16 8 जा 120, 16 3 40 यहाँ से लग रहा पॉइंट, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके आसपास का आंसर आएगा, 2 से आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके का आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना लीटर रखता है, तो इन लीटर्स 303.18 इंटू 1/1000 करूँगा, ठीक है। अब 3 जीरो है तो और 1 2 और 3 इधर आ जाएगा, मतलब 0.303 लीटर्स इस तरह का तो कुछ आंसर आ रहा होगा तुम्हारा, या 31 लीटर दे रखा होगा, 303 दे रखा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इसको 0.31 लीटर लिखना। बताऊँ क्यों? क्योंकि इसके आगे अपन ने किया ही नहीं है, और भी नंबर जाते हैं इसके आगे भी, है ना। तो 5-6 नंबर आते हैं और 2-3 नंबर ये मिलते हैं, तो आप इसको 31 लीटर करके रख देना, जो आपको आंसर अच्छा लग रहा हो वो ही सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, ठीक है। तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 और 10 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आधी एक्सरसाइज 2 बार में कर लेते, 10 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और क्वेश्चंस अच्छे हैं इसके, मतलब बेसिकली टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तब तक पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करो, ठीक है। लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर कंट्री, लव ब्रेन ब्रिज। हमको बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की, सब्सक्राइब करो, दोस्तों सब्सक्राइब कराओ, फ्रेंड से सब्सक्राइब कराओ, कजन से, जिससे भी जो भी तुम्हारा कंटेम्प्रेरी सब सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। सो दैट वी कैन ऑल्सो टीच देम एंड दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम अस। तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।